भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ठाई माता की जय हो ठाई माता की जय ठाई माता की जय गौ माता की जय गौ माता की जय गौ माता की जय सनातन धर्म की जय सनातन धर्म की जय सनातन धर्म की जय ठाई माता के परिसर में ठाई माता के परिसर में ढांगू कोलमी गांव के बीच में इस भव्य मैदान में आज बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे संगम एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे पहले जिले के प्रचारकर्ता श्री तरुण जी, सज्जनों, देवियों और प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिन है। मैंने कहा कि आज बहुत सारी चीज़ों का संगम यहाँ पर हो रहा है ठाई माता के परिसर में। वो क्या है, संक्षेप है कि देखिए, धन का मास है पौख, आज धन का ही चंद्रमा है, और आज दो तिथियों का भी संगम है, प्रतिपदा और द्वितीया का, और दो ऋतुओं का भी संगम है, हेमंत और शिशिर ऋतु का। और तीसरी बात है कि आज उत्तरायण भी शुरू हो गया। इसलिए हम आप सब धन्यवादी हैं। भगवान की कृपा है, हम पर बनी रहे। विद्वान मंडली हमारे सामने बैठी है। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। दोनों गांवों की तरफ से आप सभी का, पड़ोसी गांवों का से आए हुए सज्जनों, देवियों और बच्चों का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव आप सभी जानते हैं, बड़ी कठिन परिस्थितियों में रखी गई थी। डॉक्टर केशव अलीराम जी हेडगेवार। तो आज 100 वर्ष हो गए विजयदशमी को, 101 शुरू है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमारा शक सम्मत है, विक्रमी सम्मत है, तो आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी सम्मत शुरू हो जाएगा। वो विजयदशमी के दिन से शुरू हो जाएगा और चंद्रमास में उसकी गणना शुरू होगी, ऐसा अनुमान है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी स्थापना तो आपने जान ली है। कई विपद परिस्थितियों में इस संघ को गुजरना पड़ा, इतना मुझे मालूम है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका हिस्सा रहा है।
आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन, आज विश्व में सबसे बड़ा संगठन जो है वो आरएसएस है। तभी मैंने कहा कि कहीं ऐसा होगा, कहीं नहीं होगा, ये सम्मत भी इनका शुरू हो जाएगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वैसे भी तो आप विद्वान सज्जन यहाँ पर बैठे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमारे गांव ढांगू से आज नहीं बल्कि 1960 के लगभग की बात मैं बताऊंगा, एक जो उन दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, वो थे स्वर्गीय भाषा अध्यापक श्री हरिशरण जी। वो निरंतर आरएसएस से जुड़े हुए थे और सन 1975 की बात ही मैं बता देता हूँ कि उनके गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो गए थे। हमारे ही देश में हिंदू संगठन के प्रति उदासीनता और उनको जेल में भी जाना पड़ा था लोगों को, तो उस वक्त उनके पीछे भी पुलिस गई और वे सांगला में एज ए भाषा अध्यापक काम करते थे। तो वहाँ पर उनकी विशेषता थोड़ी सी रह गई, गौर नहीं होना आपने। उनकी जो विशेषता थी कि दिसंबर में छुट्टियाँ होती थी स्कूलों में, हम घर आते थे और फरवरी एंड में वापस जाते थे। तो उनके बैग में इतना साहित्य भरा हुआ होता था आरएसएस का, पांचजन्य पत्रिका, आरोग्य, इस तरह की। तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये संघ की प्रचार करते हैं और साहित्य हमारे पास देते थे, हम बांटते थे सबको। स्कूल में पुलिस पहुंच गई, हेडमास्टर वो भी आरएसएस के सदस्य थे, उन्होंने उनको समझा कर पहले बड़े अधिकारियों से लिख कर लगाओ तभी है। उन्होंने कहा कि ये प्रचारक हैं, कहते हैं कि ये पत्रिका है, रजिस्टर्ड है, इसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, तो वहाँ जाइए आप, पत्रिका हमारे पास आएगी तो हम पढ़ेंगे। इसलिए उनको छूट मिल गई। उसके बाद दूसरी थोड़ी सी बात करूँगा। इस संघ के प्रति हमारे ये सभी गांव संलग्न हैं, अमिट छाप है इनकी, और उसके लिए महान कार्य करने वाले जो 4 बजे उठकर घरों में बालकों को उठाया करते थे और इस संघ के प्रति उनकी घनिष्ठता थी, वो थे डॉक्टर जगन्नाथ जी। तो उनकी ही वजह से देखिए आज ये जो विद्वान मंडली बैठी है, ये उनके अनुसार ही अपना आगे का कार्यक्रम कर रही है। ये सब बधाई के पात्र हैं आप लोग, जिन्होंने अपने हिंदू संस्कृति को जीवित रखा है। तो